आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर मनोज अरोरा है और मैं प्रोफेटिक जनरेशन चर्च जो कि आया नगर में है, मैं वहाँ पे सेवकाई करता हूँ। मैं आपके सामने परमेश्वर के वचनों को लेकर आता हूँ, जो परमेश्वर के वचन हमारे जीवन के लिए कितने आवश्यक हैं, उनकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है, मैं उन बातों को आपके सामने लेकर आता हूँ। यदि आपको मेरे बोलने के द्वारा, मेरे जो मैं शिक्षाएं आपके सामने रखता हूँ, उनके द्वारा यदि आप परमेश्वर आपको आशीष देता है, तो प्लीज़ हमें मेल करें, हमें रिप्लाई करें। हमें आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं पास्टर मनोज अरोरा के नाम से। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसका नाम पास्टर मनोज अरोरा है, यूट्यूब चैनल का नाम। आप इस पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं परमेश्वर के नए नए वचनों को लेकर आता हूँ और मैं नई नई शिक्षाओं को लेकर आता हूँ, और इनके द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। और आज हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम अपनी आत्मा को सामर्थी बना सकते हैं परमेश्वर के कार्यों के लिए। कैसे हम इस धरती पे रहते हुए परमेश्वर के उन कामों को पूरा कर सकते हैं जिन कामों के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। हालेलुया। चलिए हम सीधा शिक्षा की ओर चलते हैं। यदि हम संसार की ओर दृष्टि करें और हम अपने शरीर को देखें, तो प्रियो, यदि हम अपने शरीर को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमें अपने शरीर की सामर्थ्य के लिए, हमें अपने शरीर की ताकत के लिए हमें क्या क्या करना होता है। हमें खाना खाना होता है, हमें प्रोटीन लेने होते हैं, हमें हर एक वो आवश्यक चीज़ चाहिए होती है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। उसी प्रकार प्रियो, परमेश्वर का आत्मा भी है। परमेश्वर की आत्मा को भी रिक्वायरमेंट होती है। हम अपने शरीर को बनाने के लिए हम जिम जाते हैं, वहाँ पर हम एक्सरसाइज को करते हैं, बहुत सी बातों को हम करते हैं। हमें मालूम होता है कि हमारे शरीर के लिए हमें क्या क्या आवश्यक है। उसी प्रकार प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारी आत्मा के लिए हमें क्या क्या आवश्यक है। क्या हम अपनी आत्मा को फीड दे रहे हैं? यदि हम अपनी आत्मा को फीड दे रहे हैं प्रियो, निरंतर वो सामर्थ्य होती जाएगी। यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं, निश्चय जानो परमेश्वर आपकी आत्मा को सामर्थ्य करेगा। मैं आज आपसे सिर्फ बात करना चाह रहा हूँ कि कैसे हम अपनी आत्मा को सामर्थ्य बना सकते हैं। प्रियो, हम अपने शरीर की बहुत देखभाल करते हैं, उसी प्रकार हमें परमेश्वर की आत्मा जो हमारे भीतर डाली गई है, हमें उसकी भी चिंता करने की आवश्यकता है। कैसे हम अपनी आत्मा को सामर्थी बना सकते हैं, मैं 4 बातों को करूंगा प्रियो। इन 4 बातों को यदि आप पूरे तरह से अपने जीवन में फॉलो करेंगे, निश्चय आप अपने जीवन में आत्मिक उन्नति को देखेंगे। निश्चय आप अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को देखेंगे जिनको आप देख नहीं पा रहे थे। आप स्ट्रगल को फेस कर रहे थे, आपके जीवन में स्ट्रगल नहीं होगी। आप परमेश्वर की उन आशीषों को ग्रहण करने पाएंगे जिन आशीषों को अभी तक आप दूर से देख रहे थे। क्या कारण है कि हम परमेश्वर में हैं और हमारे जीवन में बहुत सी बातें हैं जो पूरी नहीं होती हैं। जानते प्रियो, परमेश्वर ने हमें आत्मिक स्वरूप में बनाया है। यूहन्ना की पत्री ऐसा बताती है, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई में करते हैं। परमेश्वर ने हमें आत्मिक फॉर्म में बनाया है और परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी आत्मा का ध्यान रखें जो उसकी ओर से हमारे भीतर में डाली गई है। हम उस आत्मा को कैसे बलवंत कर सकते हैं प्रियो, आज मैं उस विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। प्रियो, जानते हैं कैसे हम अपनी आत्मा को सामर्थी बना सकते हैं? ये दिनचर्या में होना चाहिए प्रियो, ये एक दिन का कार्य नहीं है। यदि आप इसे कंटिन्यू करेंगे, मैं आपको डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ इस बात को कि आप अपने जीवन में आशीषों को देखेंगे। चलिए हम चलते हैं पहले पॉइंट की ओर, जो हमें सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए। परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएं। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा बलवंत हो, तो पहला कार्य आपको करना होगा कि आपको परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाना होगा। हालेलुया। प्रियो, यदि हम पढ़ते हैं यहोशू 1 उसका 8 में पढ़ते हैं, तो वहां ऐसा लिखा हुआ है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। बाइबल का वचन यहोशू से बात कर रहा है प्रियो, और वो वचन आज आपसे और मुझसे बात कर रहा है प्रियो, जो ये कहता है यदि हम उसके वचन की ओर ध्यान लगाएंगे, यदि हम उसके वचन को देखेंगे कि वचन हमारे लिए क्या बोल रहा है, आज के दिन में परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात कर रहा है प्रियो, आप निश्चय जानो आपकी आत्मा जो है वो सामर्थी हो जाएगी। हालेलुया। जानते हैं प्रियो, हम अपने शरीर को भोजन देते हैं ताकि हमारा शरीर जो है बलवंत हो जाए।
जो आत्मा का भोजन है, आत्मा का भोजन वचन है प्रियो। यदि अपनी आत्मा को आप वचन की फीडिंग कराएंगे, यदि अपनी आत्मा को आप वचन का भोजन कराएंगे, निश्चय आपकी आत्मा सामर्थ्य हो जाएगी और उन कामों को आप करने पाएंगे। पौलुस इस प्रकार बोलता है, आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विरोध में कार्य करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप शारीरिक अवस्था में ना रहकर और परमेश्वर की आत्मा के चलाए आप चलना चाहते हैं, कैसे आपकी आत्मा सामर्थ्य होगी प्रिय? जान लो कि यदि आप अपनी आत्मा में वचन को फीड करा रहे हैं, अपनी आत्मा में वचन को फीड दे रहे हैं, निश्चय एक दिन आपकी आत्मा जो है वो सामर्थ्य होगी। जिस प्रकार पौलुस कहता है कि ये एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं। यदि आपका शरीर बलवंत है, आपने शरीर को पूरा डाइट दे रखा है और आप शरीर को जो है पूरी सामर्थ्य में इस्तेमाल कर पाते हैं, लेकिन यदि आप परमेश्वर की आत्मा को फीड देंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी आत्मा सामर्थ्य हो जाएगी। उस दिन आप शारीरिक अवस्था के अनुसार नहीं चलेंगे प्रियो, आप आत्मा की अगुवाई में चलने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है, भजन संहिता 138 उसका 2 कहता है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। हालेलुया प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व जो है वचन को दिया है। तो क्या आपका और मेरा फर्ज नहीं है कि हम अपनी आत्मा को वचन की फीडिंग कराएं? क्या आवश्यकताएं आत्मा की हैं, हमको उसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है प्रियो। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि यहोशू की पत्री बताती है कि व्यवस्था की पुस्तक हमारे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हालेलुया, दिन रात इसी पे ध्यान दिए रहना, मेडिटेट करना वचन को पढ़ लेना काफी नहीं होता है प्रियो। यदि आप वचन को आप पढ़ रहे हैं, आप उसको मेडिटेट करें, आप आपको मनन करें, आप इमेजिन करें कि परमेश्वर का वचन आपको क्या सिखा रहा है। जब आप इसको अपने दिनचर्या के अंदर लेकर आएंगे, जब आप इसको मनन करेंगे, निश्चय आप जान पाएंगे कि आपकी आत्मा आपसे क्या कहना चाह रही है। प्रियो, हम में से हर कोई अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है, लेकिन हम क्या करते हैं जानते हैं? हमारी आत्मा प्रभावशाली नहीं है, हमारा शरीर प्रभावशाली रहता है संसार में रहकर। परमेश्वर चाहता है कि हमारी आत्मा प्रभावशाली हो, लेकिन हमारा शरीर हम पर प्रबल होता है और हम उन कामों को नहीं कर पाते हैं जिन कामों को करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है प्रियो। हालेलुया। आप जानते हैं प्रियो, परमेश्वर आपके द्वारा बहुत अद्भुत कामों को करना चाहता है, क्योंकि हमारा शरीर हमारे आत्मिक जीवन पे प्रबल होता है, इसलिए हम उन कामों को नहीं कर पाते हैं। हम में से बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर में जब हम स्टार्टिंग में आते हैं, हमारी खोज जो होती है वो परमेश्वर पर होती है। और परमेश्वर आपके द्वारा, यदि आप अपने पिछले जीवन को चेक करें, परमेश्वर आपके द्वारा बहुत अद्भुत कामों को करता होगा। जानते क्यों? क्योंकि हमारी जो खोज रहती थी वो परमेश्वर के वचन में रहती थी कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है, हम उसके अनुसार चलने की कोशिश भी करते थे। हालेलुया। जानते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम परमेश्वर पर निर्भर होना छोड़ देते हैं और हम अपने आप को आगे कर लेते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमसे बात करता है, वो हमारा एक अच्छा पिता है। जानते हैं, एक व्यक्ति, एक छोटा बच्चा जब बड़ा होता है, उसका जो पूरा फोकस होता है वो अपने माँ बाप के ऊपर होता है, वो अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर होता है हर एक उस बात के लिए। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर भी चाहता है कि हम अपनी आत्मा के लिए, हम इस संसार में रहते हुए हमारा पूरा फोकस जो है वो परमेश्वर पर हो जाए। हालेलुया। जानते प्रियो, जब हम बचपन में होते हैं, हमारा हर एक आवश्यकता के लिए हम अपने माँ बाप की ओर देखते हैं। ऐसे ही परमेश्वर चाहता है कि जब तक हम विवश ना हो जाए, जब तक हम आत्मा में बलवंत ना हो जाए, जब तक हम अपनी आत्मा में बढ़ ना जाए, जब तक हमारा पूरा फोकस जो है वो परमेश्वर पर रहना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर की आत्मा जो हमारे भीतर में डाली गई है, हम परमेश्वर के वचन को उसको फीड कराते हैं, हम परमेश्वर के वचन को हम मनन करते हैं, उसकी मनादी करते हैं। आगे लिखा है, यदि हम इसको आखिरी में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। प्रियो, यदि आप अपने जीवन में स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, निश्चय जानो आपके जीवन में परमेश्वर के वचन की कमी है। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन बता रहा है। प्रियो, यदि हमारी आत्मा में जो हमारी आत्मा करना चाहती है वो नहीं कर पा रही है, क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि हमारे अंदर वचन की कमी है। हम अपनी आत्मा को वचन को फीड नहीं करा रहे हैं, हम अपनी आत्मा को वचन नहीं खिला रहे हैं। हालेलुया। जानते हैं प्रियो, यदि हम यिर्मयाह की पत्री पढ़े, उसमें यिर्मयाह को एक दर्शन हुआ और उस दर्शन में परमेश्वर ने उससे कहा कि जो पुस्तक तुझे दिख रही है, इसको पूरा खा जा, इसको चबा जा, इसको अपनी आंतड़ियों में पचा ले।
हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर का वचन हमारे भीतर में रहना चाहिए। जब हम इन परिस्थितियों में गुजरते हैं, जब हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा होता है, जिस आंसर को हम संसार की ओर देख रहे होते हैं, जिस आंसर के लिए, वो आंसर आपके भीतर में है प्रियो। पवित्र आत्मा आपके अंदर डाला गया है। आप यदि उसकी सहायता लेंगे, आप उसकी सहायता कब ले सकते हैं? जब परमेश्वर के वचन आप उसको प्रतिदिन फीड करा रहे हो। हालेलुया। जब वो आपके शरीर के ऊपर बलवंत हो, तब आप उसको जो है, उसकी वाणी को सुन सकते हैं, उसकी लीडिंग में चल सकते हैं। कैसे हम पवित्र आत्मा को जो हमारे भीतर में डाला गया है, जैसे जो पवित्र आत्मा हमारे भीतर में है, हम उसको कैसे सामर्थी बना सकते हैं? हमारे अंदर यदि वचन की कमी होगी, हम परमेश्वर के मार्गों से हट जाएंगे प्रियो। हालेलुया। जानते प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को स्थायी करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा, अन्य भाषा बहुत आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी है कि हम अपनी आत्मा को परमेश्वर के वचन को फीड कराएं। हालेलुया। हम अपनी आत्मा को परमेश्वर का वचन खिलाएं। हालेलुया। अब हम चलते हैं प्रियो दूसरे पॉइंट की ओर। हालेलुया। पहला पॉइंट मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा कि यदि हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा सामर्थी बने, तो हमको क्या करना है? हमें अपनी आत्मा को वचन को फीड कराना है। हालेलुया। हमें अपनी आत्मा को प्रतिदिन वचन खिलाना है, जिससे वो बलवंत हो जाए। हालेलुया। चलिए अब हम दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रियो, परमेश्वर के वचन पर चलने की कोशिश करें। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, याकूब इस विषय में बोलता है कि परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। प्रियो, हम मसीह में होते हैं, हम अपने भीतर में जान पाते हैं कि हम कितना वचन पढ़ रहे हैं, हम कितना वचन पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा सामर्थी हो, तो आपको इस वचन को फॉलो करना होगा। हालेलुया। वचन कहता है कि परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। हालेलुया। यदि आप वचन पर चल रहे हैं, आपकी आत्मा सामर्थी होगी। आप अपने जीवन में उन कामों को कर पाएंगे जिन कामों को करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्या आज आप और मैं परमेश्वर में अपने आप को धोखा दे रहे हैं? हम मसीह में तो हैं, क्या हम अपनी आत्मा को वचन की फीडिंग करा रहे हैं? क्या परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे जो बोल रहा है, क्या हम उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं? प्रियो, हो सकता है कि आप ना चल पा रहे हो, आप गिर रहे हो, आप उन परिस्थितियों से उभर नहीं पा रहे हो, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को स्थायी करता है। परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा के लिए बहुत आवश्यक है। आवश्यक है कि प्रतिदिन हम उसकी खोज करें, प्रतिदिन हम परमेश्वर पे वचन को मनादी करें, और परमेश्वर का वचन जैसा हमें कहता है, हम उस पर चलने की कोशिश करें प्रियो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है चल ही पाएंगे, हम कोशिश करें प्रियो। हम यदि हम किसी बच्चे को देखें, वो एक दिन में चलना शुरू नहीं करता है प्रियो, वो उसकी प्रैक्टिस करता है। वो कई बार अपनी लाइफ में गिरता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो चलने लगता है। उसी प्रकार प्रियो, हम भी होने पाए, हम परमेश्वर के वचन को केवल सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले हो सके। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं प्रियो। यूहन्ना 13 उसका 34 कहता है कि मैंने तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रियो, जानते हैं ये परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पत्री में है, जो कि सुसमाचार में है। हालेलुया। प्रियो, यदि हम पुराने नियम की ओर देखते हैं, तो पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं बहुत सी आज्ञाएं थी, जिसको मनुष्य जाति पूरा नहीं कर पा रही थी। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, उसने अपना अपना बलिदान किया, और परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप करा दिया, और उन सारी व्यवस्थाओं को, उन सारी आज्ञाओं को हमारे जीवन से हटा दिया, और परमेश्वर ने हमें एक आज्ञा दी, प्रेम की आज्ञा। हालेलुया। लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। सारी बातें जो थी वो खत्म हो चुकी हैं प्रियो। बाइबल बताती है, पहला कुरिन्थियों उसका 5 उसका 17 कहता है कि जो मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है, सारी पुरानी बातें बीत चुकी हैं, सब नई हो चुकी हैं। लेकिन परमेश्वर एक नई आज्ञा आपको देता है। क्या देता है? कि प्रेम की आज्ञा। क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो।
प्रियो, यदि हम आपस में प्रेम रखते हैं, इसका मीनिंग है कि हम परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हैं। अब यदि कोई हमें गाली दे रहा है तो हम उसको पलट के गाली नहीं दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे भीतर में है। हालेलुया। यदि आप पलट कर गाली दे रहे हैं, निश्चय जानो आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है प्रियो। हम केवल उस समान हो चुके हैं जो केवल सुन रहे हैं, उस पर चलने वाले नहीं हैं। यदि आप पलटकर किसी भी बात का रिप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका पुराना मनुष्य भी जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, एक बात जो मेरे बड़े भाई ने मुझसे शेयर करी थी, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये रेवलेशन मेरा नहीं है, उन्होंने मुझसे शेयर किया था। एक एक बात है प्रियो, जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए और जानते हैं जब उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया तो उनको एक भाला मारा गया। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया है तो उनको भाला क्यों मारा गया? प्रियो, वो देखने आए थे कि यीशु मसीह जीवित हैं या मर गए। ऐसे ही प्रियो, लोग आपके पास में आते हैं उन भालों को मारने के लिए, और वो चेक करते हैं कि क्या आपका पुराना मनुष्य जीवित है या मर चुका है। हालेलुया। यदि आप वचन पर चलने वाले हैं, केवल सुनने वाले नहीं हैं प्रियो, आपकी मुंह से कोई रिप्लाई नहीं आएगा। हालेलुया। संसार आपको कुछ भी क्यों ना बोलता रहे, आपकी जुबान से रिप्लाई नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को और आगे पढ़ते हैं प्रियो, फिलिपियों 4 उसका 6 पढ़ते हैं। बाइबल बताती है कि हमें बहुत सी बातों की चिंता होती है, लेकिन वो हमारा एक अच्छा पिता है। वो चाहता है कि हम उस पर निर्भर रहें और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। हालेलुया। हम पढ़ते हैं फिलिपियों 4 उसका 6 बोलता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा फोकस परमेश्वर की ओर होता है, तो बाइबल बताती है कि हमें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें हर एक बात में परमेश्वर के जब हम पास में जाए तो हम धन्यवाद के साथ में जाए। हालेलुया। हम धन्यवाद के साथ में जाएं। और आगे बोलता है परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के सामने हर एक बात, हमारी हर एक प्रार्थना, हमारे हर एक निवेदन धन्यवाद के साथ में उपस्थित किए जाए। हालेलुया। हम वचन पर चल रहे हैं प्रियो, हम कैसे अपनी आत्मा को सामर्थी बना सकते हैं? हम वचन के ऊपर ध्यान करें, वचन क्या कहता है उस पर चलने की कोशिश करें। पहला हमारा पॉइंट है कि हम परमेश्वर के वचन हमारे और आपके लिए क्या बोल रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा बलवंत हो जाए, तो पहला पॉइंट है प्रियो कि आपको परमेश्वर के वचन की मनादी करनी है। दूसरी बात को हम पढ़ते हैं प्रियो, केवल हम परमेश्वर के वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु हम उसके ऊपर चलने वाले हो सकें। हालेलुया, हालेलुया। चलिए हम आगे चलते हैं, हम अपने तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं प्रियो, जो ये कहता है कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दें। ये सबसे महत्वपूर्ण है प्रियो। यदि आप परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे, परमेश्वर भी आपका आदर करेगा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर पहला स्थान देंगे, परमेश्वर भी आपको अपने राज्य में पहला स्थान देगा प्रियो। हालेलुया। आइए हम वचन को पढ़ते हैं, जो कि नीति वचन 4 उसका 20 से 22 तक है। हम उसको पढ़ेंगे। बाइबल में सुलेमान इस प्रकार लिखता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपने कान मेरी बातों की ओर लगा। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है, हम उस पर कानों को लगाएं प्रियो, केवल सुने नहीं, उस पर चलने की कोशिश करें। अपने कानों को, अपने ध्यान को, अपनी आत्मा को उस पर केंद्रित करें कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या बात करता है प्रियो। ऐसा करने से आपकी आत्मा जो है बलवंत होती है। आप ऐसा करके अपनी आत्मा को क्या कर रहे हैं, वचन की फीडिंग करा रहे हैं। निश्चय जाने प्रियो, जिस प्रकार एक बालक बड़ा हो जाता है, व्यवस्थ हो जाता है, उसी प्रकार आपकी आत्मा भी बलवंत हो जाएगी एक दिन, यदि आप इन 4 बातों को अपने लाइफ के अंदर अपने रूटीन में ऐड कर लेंगे। हालेलुया। ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है प्रियो। आप चाहें कि आज आप बैठे प्रार्थना में और इन वचनों को फॉलो करें और परमेश्वर आपको जो है एक सामर्थी पुरुष के समान खड़ा कर दे प्रियो। हम अपनी लाइफ के अंदर बहुत सी बातों में शॉर्टकट अपनाते हैं। परमेश्वर के राज्य में कोई शॉर्टकट नहीं है प्रियो। यदि आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं तो आपको बाइबल के अंदर से होकर जाना पड़ेगा। केवल देखकर
इधर उधर देखकर परमेश्वर का वचन आपसे क्या बोल रहा है ऐसा नहीं, उस पर यदि आप चलेंगे, उसके ऊपर फॉलो करेंगे, परमेश्वर की आत्मा जो आपके भीतर में डाली गई है, आप अपनी आत्मा में सामर्थ को महसूस करेंगे, आप उन हर बातों को कर पाएंगे जिनके विषय में आप केवल सोच रहे थे कि मेरे द्वारा ऐसा होना चाहिए, मेरे द्वारा ऐसा होना चाहिए। अभी यदि वो नहीं हो रही है तो इसका कारण है कि आपके जीवन में वचन की कमी है, या आप वचन को सुन रहे हैं, उस पर चल नहीं रहे हैं, या आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। मैंने अभी भी पहले एक वचन पढ़ा जो कि कहता है, भजन संहिता 138 उसका 2 कहता है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया है प्रियो। हालेलुया। प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देना है। इसलिए सुलेमान इस बात को बोलता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपने कानों को मेरी बातों की ओर लगा। हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं 21वें पद में, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दें, वरन अपने मन में धारण कर। हालेलुया। ऐसा ना हो कि हम यदि देखें उसको और हम अपनी आंखों की ओर ओट कर लें। लिखा है इनको अपने मन में धारण कर ले। जिस प्रकार में यहोशू 1 उसका 8 पढ़ा कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम इन बातों को हम अपने मन में धारण कर लें। हालेलुया। ये हमारी दिनचर्या में आ जाए। हालेलुया। और लिखा है, यदि हम 22वां पद पढ़ते हैं, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वह उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में लंबी आयु को देखना चाहते हैं, आप वचन को रिसीव करें, आप वचन को अपनी आत्मा में ग्रहण करें, आपकी आत्मा सामर्थ्य होगी, आपका जीवन और दीर्घायु की तरफ जाएगा। हालेलुया। और कहता है कि सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। यदि आप अपनी आत्मा को फीड कराएंगे, निश्चय कोई भी बीमारी आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है प्रियो, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, और ये आवश्यक है आपकी आत्मा के भोजन के लिए। आप अपनी आत्मा को भोजन कराएं। हालेलुया। प्रियो, अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट की ओर कि पवित्र आत्मा की आवाज को सुने। हालेलुया। मैं इन 3 पॉइंट के बाद में मैंने इस पॉइंट को रखा है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुने। प्रियो, यदि हम इन 3 स्टेप को फॉलो करेंगे, हम इन 3 बातों को पूरा करेंगे, निश्चय जानो परमेश्वर की आत्मा बलवंत और सामर्थ्य होगी, और परमेश्वर की आत्मा की आवाज को आप अपनी आत्मा में स्वीकार कर पाएंगे। मैंने एक वचन को पढ़ा था कि यूहन्ना की पत्री बताती है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। प्रियो, परमेश्वर आत्मा है, और निश्चय जानो यदि वो आपसे संपर्क करेगा तो वह आपकी आत्मा में संपर्क करेगा। हालेलुया। शरीर किसी कारणवश दूषित हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जो परमेश्वर की ओर से आपके हृदय में डाली गई है, परमेश्वर की आत्मा जो पहले से आपके अंदर मौजूद है, यदि हम नया जन्म पा चुके हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर मौजूद है। हालेलुया। वो उसका एक रिसीवर है जो परमेश्वर के संदेश को हमारे भीतर में लेकर आता है। प्रियो, हम अपनी आत्मा में आवाज को सुन पाते हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा कि हम किसी काम को कर रहे हैं, लेकिन हमें अंदर से अगुवाई नहीं हो रही है कि हमें इस काम को करना चाहिए। जानते प्रियो, वो परमेश्वर की आवाज है जो आपको मना कर रही है, लेकिन वो एक शरीर की आवाज भी होती है जो आपको इस काम को करने के लिए प्रबल करती है, और आप उस गलती को कर देते हो। और आप बाद में इन बातों को नोटिस करोगे कि वो जो आवाज आ रही थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जानते क्यों? क्योंकि आपने उन बातों को फॉलो नहीं किया। आपकी आत्मा जो है वीक महसूस करती है, कमजोर महसूस करती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा सामर्थ्य हो जाए, आपको इन बातों को फॉलो करना होगा। आपको परमेश्वर की वाणी को सुनना होगा। परमेश्वर की आत्मा आपसे क्या बात कर रही है, आपको जरूर सुनने की आवश्यकता है प्रियो। पहला हमने सीखा प्रियो कि हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएं। हालेलुया। दूसरा हमने सीखा कि हम परमेश्वर के वचन पर चलने की कोशिश करें। और तीसरा हमने सीखा प्रियो कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दें। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देंगे और पवित्र आत्मा आपसे क्या कहना चाह रहा है यदि आप सुनने की कोशिश करेंगे प्रियो, आप इस संसार में जयवंत हो पाएंगे। हालेलुया। आप अपनी परिस्थितियों पर जयवंत हो पाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब आपने क्या करना शुरू कर दिया है, आपने अपनी आत्मा को भोजन देना शुरू कर दिया है। जब आप अपनी आत्मा को वचन रूपी भोजन देते हैं, वो सामर्थ्य हो जाती है। वो उन संदेशों को, परमेश्वर के जो संदेश हैं, उनको आपकी आत्मा तक स्थापित करने में सक्षम हो जाती है। हालेलुया। हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसका 4 कहता है, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आप और मैं
परमेश्वर के हैं, हालेलुया। और लिखा है और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह संसार में जो है उससे बड़ा है, हालेलुया। संसार में दुख तकलीफ बहुत सारी बातें हैं, उन सबसे बढ़कर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा आपके भीतर में डाला गया है, हालेलुया। आप जयवंत कब हो सकते हैं? जब आप अपनी आत्मा को वचन का बीज जो है उसको फीड कराएंगे, अपनी आत्मा को आप भोजन खिलाएंगे, निश्चय आपकी आत्मा सामर्थी हो जाएगी और आप अपनी लाइफ के अंदर उन सारी बातों को जाता हुआ देखेंगे जिन बातों में आप स्ट्रगल कर रहे थे प्रियो। परमेश्वर ने आत्मा दिया प्रियो हमें कि हम उसकी अगुवाई में होकर चलें। पवित्र आत्मा की हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है प्रियो। यदि हम यीशु की जीवनी की ओर देखें तो यीशु ने अपने जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा काम किए प्रियो। यदि परमेश्वर जो था, जो 100% परमेश्वर था, 100% मनुष्य था, यदि उसको पवित्र आत्मा की आवश्यकता थी तो आपको और मुझे क्यों ना होगी, हालेलुया। आज ही से हम क्या करें कि हम वचन को, अपनी आत्मा को फीड कराना शुरू करें, उसको भोजन देना शुरू करें वचन का। प्रतिदिन हम देखें कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात कर रहा है, हम उसके वचन की खोज करें और केवल खोज ना करें प्रियो, हम केवल सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले भी हो सके। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने आप को धोखा देते हैं। कई बार प्रियो हो सकता है कि हमने भी अपने आप को धोखा दिया हो, परमेश्वर का वचन हमसे कुछ कहना चाह रहा हो, कुछ करने के लिए बोलना चाह रहा हो और हमने उसको इग्नोर कर दिया हो। ऐसे व्यक्तियों के विषय में बाइबल बताती है कि ऐसे व्यक्ति सुनते तो हैं लेकिन अपने आप को क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर सिस्टमेटिक वे में चलता है प्रियो। परमेश्वर अव्यवस्था का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर व्यवस्था का परमेश्वर है, हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा बलवंत हो और आप अपने जीवन में एक रिवाइवल को देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन में एक छुटकारे को देखना चाहते हैं, आप किसी क्षेत्र के अंदर, अपने जीवन के क्षेत्र के अंदर स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं प्रियो, निश्चय जानो यदि आप इन 4 पिलर को पकड़ लेंगे, आप अपनी आत्मा को भोजन फीड कराना शुरू करेंगे, परमेश्वर का आत्मा बलवंत होगा और अपने जीवन में आप बहुत सी बातों को देख पाएंगे जिनको आप पहले नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब आपने इनको फॉलो करना शुरू किया, परमेश्वर के आत्मा जो था वो बलवंत हो गया और आप उन बातों पे अब क्या हो पा रहे हो, प्रबल हो पा रहे हो, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के वचन आपको आशीष दें। आप इन वचनों को यदि आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं प्रियो कि ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है, ये एक दिन में होने वाली प्रतिक्रिया नहीं है। आपको अपनी आत्मा में फीड कराना होगा। हम किसी बच्चे को देख सकते हैं, वो एक दिन में बड़ा नहीं हो जाता प्रियो, वो एक दिन में व्यवस्थित मनुष्य नहीं बन पाता, वो धीरे 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 उस प्रोसेस से होकर गुजरता है और एक दिन हम उसको उसके बड़े शरीर को देखते हैं और हम एक दिन देखते हैं कि वो पूरा मनुष्य बन चुका है, हालेलुया। वो बच्चे से धीरे 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 एक मनुष्य का रूप ले चुका है, हालेलुया। प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा जो परमेश्वर ने आपके भीतर में डाली है, यदि वो सामर्थी हो जाए तो निश्चय आपको अपनी आत्मा को भोजन कराना होगा, हालेलुया। वचन का भोजन कराएं, वचन के अनुसार चलने की कोशिश करें, हालेलुया। तीसरा हमने सीखा था कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दे प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा इक्वल होकर सामर्थी बनते हैं, हालेलुया। यदि आप पवित्र आत्मा के पीछे चल रहे हैं और परमेश्वर के वचन की मरादी नहीं कर रहे हैं, आपकी आत्मा बलवंत नहीं है प्रियो। आपकी आत्मा को भोजन की आवश्यकता है। प्रतिदिन अपनी आत्मा को फीड कराएं परमेश्वर के वचन से और आप एक दिन देखेंगे, आप उन बातों को कर पाएंगे जिन बातों को आप करने में पहले सक्षम नहीं थे। प्रियो, आज परमेश्वर के वचन आपको आशीष दें। यदि आपको इन वचनों के द्वारा आशीष मिली हो तो आप हमें रिप्लाई करें, कमेंट करें और परमेश्वर ने आपसे क्या बात करी है, आप अपने जीवन में किन क्षेत्रों में स्ट्रगल फेस कर रहे थे, इन वचनों के द्वारा आपको क्या आशीष मिली है, आप हमसे गवाही को शेयर कर सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और मैं इन पे और आने वाले समय में नई नई शिक्षाओं को लेकर आऊंगा, नई नई टीचिंग्स को लेकर आऊंगा। प्लीज आप इसे फॉलो करें, आप इसे सब्सक्राइब करें और इसे जो है औरों को शेयर करें ताकि हम परमेश्वर के वचन और गहरी रीति से सीखने पाए। सबको जय मसीह की।